ये हमारा वाइटल साइन मॉनिटर है विद 1 पैरामीटर SpO2। इसका मॉडल है 2008। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो तरह की स्क्रीन है, ये LED स्क्रीन है और ये TFT स्क्रीन है। इस पे हमें वैल्यू दिखाई देगी न्यूमेरिकल, इस पे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी हम प्रोब अप्लाई करने से पहले आपको दिखा दें कि इस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो होती है। यहाँ पे आपको शो होता है बैटरी इंडिकेटर, ये डेट है, डेट एंड टाइम, इन्फॉर्मेशन है कि प्रोब ऑफ है या फिंगर ऑफ है। यहाँ पे हमारा इस लाइन के अक्रॉस हमारा ग्राफ आएगा। ये जो हमारे नीचे आइकन दिख रहे हैं कि हाँ हमने इसे साइलेंट कर दिया है, तो ये साइलेंट का आइकन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, जब साइलेंट करूंगा तो ये साइलेंट का आइकन आ गया, ये हट गया साइलेंट का। उसी तरह से ये हमारे बाकी सारे के सारे आइकन, ये ID दिखा रहा है कि ID 1 है, हम 1 to 99 ID सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे SpO2 की दिखा रहा है कि लिमिट क्या है, 100 to 95। अगर 95 से नीचे जाएगी SpO2 तो ये अलार्म देगा, और 100 से ऊपर जाएगी तो ये अलार्म देगा। उसी तरह पल्स रेट हमारी 120 से 50, अगर 50 से नीचे किसी की पल्स रेट जाएगी तो अलार्म देगा, और 120 से ऊपर जाएगी तो अलार्म देगा। अभी हम इसमें प्रोब कनेक्ट करेंगे। हमारी सिंपल डी शेप प्रोब, राउंड शेप प्रोब है, जो हमारे B मॉडल में लगती है, सेम हमारे C मॉडल में लगती है। ये कनेक्टर है इसका, और ये हमारी आगे की प्रोब है। तो हम इसे अभी कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ये प्रोब कनेक्ट हो गई है। इसको भी हम फिंगर पे अप्लाई करेंगे, और आफ्टर सम टाइम इट विल गिव रीडिंग। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो डाटा है ये SpO2 का है, और नीचे वाला जो है ये पल्स रेट है। नहीं 95 SpO2 है एंड पल्स रेट 95 है। ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये वेव फॉर्म है। ये वेव फॉर्म SpO2 की वेव फॉर्म है। तो सिंपल रीडिंग लेना, बिल्कुल सिंपल टू यूज, इजी ऑपरेशन, वाइटल साइन मॉनिटर। अब हम इसके कुछ फंक्शंस के बारे में, कुछ ऑप्शंस के बारे में आपको बताएंगे। ये है हमारा मेन्यू बटन, ये हमारी अप डाउन कीज है, ये साइलेंट के लिए है, और ये हमारा प्रिंट के लिए है। ये हमारा प्रिंट के लिए बटन है। तो अभी हम यहाँ मेन्यू बटन प्रेस करेंगे, मेन्यू की, तो यहाँ पे हमारा एक मेन्यू का कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, जिसमें है डाटा मैनेज, अलार्म सेट, प्रिंट मैनेज, नेटवर्क सेट, सिस्टम सेट। तो यहाँ से अलार्म सेट से हम जाके ओके करेंगे, तो हम अलार्म की लिमिट हैं जो, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलार्म हमें ऑफ करना है ऑडियो या ऑन करना है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एज ए बैक बटन काम करेगा जब हम मेन्यू मोड में, ये बैक चले गए। उसी तरह से हमारा अगला ऑप्शन है प्रिंट, अगर प्रिंटर इनेबल है तो प्रिंट मैनेज का ऑप्शन काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसी तरह डाटा मैनेज का ऑप्शन है। डाटा मैनेज में हम रिकॉर्ड जो भी हमने लिए हैं अब तक के, उनका रिव्यू देख सकते हैं कि इस डेट को, इस टाइम SpO2 की इतनी वैल्यू थी, पल्स रेट की इतनी वैल्यू थी, और पेशेंट ID ये थी। आपको ये सारा का सारा डाटा दिख रहा है, डेट, टाइम, SpO2 की वैल्यू, पल्स रेट की वैल्यू, ID क्या थी। तो ये हम रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसी तरह से हम ट्रेंड भी देख सकते हैं, यानी कि उनका क्या SpO2 का सिर्फ स्पेसिफिक क्या ट्रेंड बना। अभी यहाँ पे हमने इस मॉनिटर से वैल्यू ली नहीं है, अगर हम वैल्यू लेते तो हमारा ग्राफ के हिसाब से, जैसा ये दिख रहा है, छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, अगर हम ज़्यादा समय तक रिकॉर्डिंग करते तो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से ग्राफ आता है। ये आपको दिख रहा है छोटा सा ग्राफ। उसी तरह से पल्स रेट का क्या ट्रेंड रहा है हम वो भी देख सकते हैं इसमें। अगला जो हमारा ऑप्शन है नेटवर्क सेट का, कि हम इसको एक्सटर्नल नेटवर्क से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस सेटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम सेट में एक बार हम एंटर करते हैं। सिस्टम सेट में आप डेट एंड टाइम चेंज करना है, पेशेंट की ID चेंज करनी है, बैकलाइट, जो ये बैकलाइट है हम इसे ऑफ कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं ब्राइटनेस कम होगी, ये बिल्कुल बढ़ गई, ये बंद हो गई, ये देखिए धीरे धीरे ब्राइट, इससे हम ब्राइटनेस
कम ज़्यादा इसकी कर सकते हैं। बैकलाइट मोड के अंदर अगर हम जाते हैं, ये हमारे बेसिक इसके फंक्शनल एप्लीकेशंस हैं। ये हमारा रिटर्न के लिए है। ओके, तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था।